नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं कक्षा 8 के अंग्रेजी विषय की बेसलाइन असेसमेंट पार्ट नंबर 2 की। 2 में पहला प्रश्न दिया गया है, अरेंज द वर्ड्स इन डिक्शनरी ऑर्डर। डिक्शनरी के अनुसार यानी अल्फ़ाबेट के हिसाब से आपको ऊपर दिए गए शब्दों को क्रम वाइज करना है। जैसे कि पहले डिवीजन, ड्रॉ, डिवाइन और डायरेक्ट दिया गया है, तो इसमें सबसे पहले डायरेक्ट आएगा। सभी में डी आया है, फर्स्ट पोजीशन में डी है। दूसरे अक्षर के रूप में आई आया है, इसमें आर आया है, इसमें आई है और इसमें भी आई है। तो आर बाद में आएगा। आई वाले 3 हो गए आपके सामने, तो तीसरे पे जाएंगे। तीसरा वर्ण इसमें वी है, इसमें भी वी है, दोनों में समान है। और तीसरे में ई है जो कि सबसे पहले आता है। तो सबसे पहले डायरेक्ट हो लिया, फिर आ जाएगा इसके बाद इसमें आई और इसमें भी आई है, फिर इसमें एस है और इसमें एन है अगला अक्षर। तो एन उसके बाद में आता है, फिर एस आता है, तो डिवाइन पहले आ जाएगा, फिर डिवीजन आ जाएगा और सबसे लास्ट में ड्रॉ आएगा। तो इस तरह से आपको क्रम वाइज करना है। इसी तरह इसमें एंड, एन टी, एंड ए पहले आता है, सी ए के कैक सी उसके बाद आता है। यहाँ पे 2 है सी वाला, तो यहाँ पे सी ए सबसे पहले आता है सी के बाद, और ओ बाद में आता है। तो कॉटन बाद में आएगा, कैक पहले आएगा और शीट बाद में आएगा। इस तरह से क्रम वाइज करना है। फिर दूसरे में मैच करना है, अपोजिट के हिसाब से मेल का फीमेल हो जाएगा, सिस्टर का ब्रदर, गर्ल का बॉय, वुमेन का मैन, अंकल का आंट, लॉइन का लॉइनेस, किंग का क्वीन और कॉक का हैन हो जाएगा। फिर तीसरे प्रश्न में 2 शब्दों को जोड़ करके नया शब्द बनाना। एयर और बैग का एयर बैग बन जाएगा, बास्केटबॉल का बास्केटबॉल बन जाएगा। यहाँ पे करेक्ट प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। तो दिस सॉन्ग वाज रिटन, यहाँ पे बाय का प्रयोग करेंगे और गॉड इज़ गुड टू मी, या टू का प्रयोग करेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। फिर आएगा शी, जिसमें इनका प्रयोग करेंगे। ही ट्रेवल्ड 10 किलोमीटर्स इन 1 आवर, इनका आएगा प्रयोग करेंगे। अगला में अराउंड आएगा, तो अनु वर ए नेकलेस अराउंड हर नेक, यानी गर्दन की चारों ओर है, इसलिए अराउंड का प्रयोग करेंगे। यहाँ रीअरेंज करना है। वाक्य दिए जैसे अफ्रेड ही ऑफ लॉइन इज़, तो पहले ही आएगा ही इज़ अफ्रेड ऑफ लॉइन हो जाएगा। दूसरे में वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, इस तरह से वाक्य बनाएंगे। छठे प्रश्न में अरेंज करना है। कुछ लेटर्स दिए गए हैं जो अलग अलग दिए, जैसे कि यहाँ स्पेलिंग बर्ड की बनती है, जबकि यहाँ BRID लिखा है तो BIRD बन जाएगा। TAWRE का हो जाएगा WATER, वाटर की स्पेलिंग बन जाएगी। यहाँ मैंगो की बन जाएगी, यहाँ स्कूल की बन जाएगी। फिर 7वें प्रश्न में ऑपोजिट वर्ड लिखना है। एबल का अनेबल हो जाएगा, ब्रेव का अवार्ड हो जाएगा, रेवल का डिप्रेसर हो जाएगा और स्मूथ का रफ हो जाएगा। इस तरह से आपको ऑपोजिट वर्ड लिखना है। फिर 8वें प्रश्न में ऑन, टू, विथ, फॉर, इन, यानी प्रीपोजिशन दिए, इनका प्रयोग करना है। तो पहले में प्रीपोजिशन आएगा फॉर, कैन यू बाय ए पेन फॉर माई एग्जामिनेशन, प्लीज़ फॉर का प्रयोग करेंगे। यहाँ ऑन आएगा, या टू और विथ का प्रयोग करेंगे शी में। और चौथे प्रश्न में इनका प्रयोग, ही लिव्स इन इंडिया। तो इस तरह से प्रीपोजिशन से कंप्लीट करेंगे। 9वें प्रश्न में कंजक्शन दिए गए हैं। ही इज़ वाइज एंड स्ट्रॉन्ग, वाइज यानी बुद्धिमान, एंड का प्रयोग करेंगे। वापस स्ट्रॉन्ग दिया है तो वह बुद्धिमान और मजबूत है, तो एंड का प्रयोग करेंगे। ही विल नॉट कम, यहाँ इफ़ का प्रयोग करेंगे। इफ़ इट रेन्स हैवीली, तो यहाँ पे ए ऑप्शन नंबर राइट होगा, इफ़ का प्रयोग करेंगे। फिर 10वें प्रश्न में करेक्ट प्रोनाउन बनना है। तो यहाँ पे माई सन लव स्वीट्स, तो यहाँ पे माई सन यानी पुल्लिंग है, तो उसके हिसाब से हिम आएगा। फिर शालिनी यहाँ पे, तो उसके हिसाब से सी का प्रयोग करेंगे इसमें से। माई माथुर इज़, मिस्टर माथुर इज़ ए गुड टीचर, तो यहाँ पे माथुर पुल्लिंग के हिसाब से ही का प्रयोग करेंगे। ही टीचेस अस इंग्लिश। फिर यहाँ पे माई स्कूल इज़ गुड, इट इज़ कलरफुल, यहाँ इट का प्रयोग करेंगे। फिर आपको अंडरलाइन करनी है एडजेक्टिव यानी विशेषण के नीचे, जैसा कि माई कैट हैज़ शॉर्ट टेल, यहाँ पे शॉर्ट के नीचे अंडरलाइन करेंगे। ही इज़ एन होनेस्ट के नीचे अंडरलाइन करेंगे। एन एलिफेंट एज ए लॉन्ग ईयर्स, लॉन्ग एक एडजेक्टिव है। और सीता इज़ ए फास्ट रनर, फास्ट के नीचे अंडरलाइन करेंगे। फिर 12वें प्रश्न में आपको प्लूरल बनाना है, सिंगुलर दिए गए प्लूरल लिखना है। आर्मी का आर्मीज हो जाएगा, नाइफ का नाइफ्स हो जाएगा, चाइल्ड का चिल्ड्रन हो जाएगा, बॉक्स का बॉक्सेज हो जाएगा। ये बहुवचन बनाना है। 13वें प्रश्न में आपको 1 वर्ड लिखना है, एक शब्द लिखना है। द पर्सन हु फ्लाइज एरोप्लेन, यानी वह व्यक्ति जो एरोप्लेन उड़ाता है उसको पायलट बोलते हैं। पी से शुरू पायलट की स्पेलिंग लिखेंगे। द पर्सन हु रिपेयर्स कार, कार को रिपेयरिंग करने वाले को मैकेनिक कहते हैं। द पर्सन हु पर्स आउट फायर, यानी आग को बुझाने वाला व्यक्ति कौन होता है, तो वो फायरमैन होता है। सम वन हु ट्रीट पेशेंट, एंड पेशेंट का इलाज करने वाला डॉक्टर होगा। फिर शब्दों में राइमिंग वर्ड मिलाना। चेंज का रेंज, राइट का हाइट, केव का गेव और कुक का लुक, तो राइमिंग वर्ड को मिलाएंगे। फिर 15वें प्रश्न में एक पैसेज दिया गया है, इसको पढ़ना है, नीचे उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न पैसेज पे आधारित है। नेम ऑफ द 5 ओकेन्स अराउंड द वर्ल्ड, यानी संसार में पाए जाने वाले महासागरों के नाम लिखने हैं। तो पैसिफिक, अंटार्कटिक, इंडियन, आर्कटिक और अंटार्कटिका। तो इस तरह से इनका नाम लिखना है, 5 के 5। फिर बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है,
तो बड़ा हो जाएगा द पैसिफिक और स्मॉल हो जाएगा द आर्टिक। फिर आपको तीसरे प्रश्न में ऑपोजिट वर्ड लिखना है। लार्जेस्ट का हो जाएगा स्मॉलेस्ट, डीप का हो जाएगा सेलो। फिर वाई डू साइंटिस्ट यूज अ सबमरीनिस, तो इसका उत्तर हो जाएगा पीपल कैन नॉट स्विम टू द बॉटम ऑफ द ओकेन्स, सो साइंटिस्ट यूज टू एक्सप्लोर दोज एरियाज। इस तरह से ये लाइन लिखेंगे आप, पैराग्राफ में ऊपर दी गई है, यहाँ से शुरू होगी पीपल से और यहाँ तक ये आपको आंसर देना है। तो इस तरह से आप अपने सवालों के जवाब देकर के अपने परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करवा सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।